जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। मैं लाया हूँ आपके लिए विधानमंडल। विधानमंडल में हमने आपको पढ़ाया है राज्यपाल। राज्यपाल पढ़ाने के बाद हम पढ़ाएंगे आपको विधान परिषद। जो हमने विधान परिषद पढ़ाया है आपको ट्रिक के माध्यम से, जो 6 राज्य में विधान परिषद है हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। आप कुछ बताएंगे आपको बेसिक के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कि जो विधान मंडल है वो विधान परिषद, विधानसभा और राज्य के राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बना हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विधान परिषद में कुछ बेसिक, जिससे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विधान परिषद जो बनने के लिए, विधान परिषद बनने के लिए हमें भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद विधान परिषद में यदि निर्वाचन यानी खड़ा खड़ा होना चाहते हैं, चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारा उम्र कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। यदि हम चुनाव में जीत गए तो हमारा जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, ठीक है। विधान परिषद को हम समाप्त कर सकते हैं मगर इसको भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, इसको हम भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब विधान परिषद है वो क्या है, वो उच्च सदन है। जैसे में यहाँ पर देखिएगा, केंद्र में होता है संसद। संसद में जो लोग होते हैं वो लोग कहलाते हैं राज्यसभा के सदस्य लोग, और लोकसभा के सदस्य लोग कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक भी जानेंगे कि जो संसद है वो कैसे बना है। तो जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जिसमें संसद का जो अनुच्छेद आर्टिकल है वह 79 है, जबकि राज्यसभा का जो है वह 80 है, और लोकसभा का जो होता है वो 81 होता है, ठीक है। तो हम लोग वो तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर विधानमंडल। विधानमंडल पर हम लोग पढ़ रहे हैं विधान परिषद। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 6 राज्य विधान परिषद का है, जो हमने आपको बताया था कि उतार मत बिया के, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये हमारा पिछले वीडियो में हमने इसको अच्छे से बताया था, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है। यहाँ भी देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा के सीटों की 1/3 होना चाहिए, और 40 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक तथा 40 से कम नहीं हो सकता है। अब थोड़ा इसमें समझ जाइए। मान लीजिए कोई भी राज्य ले लीजिए, जिसका मन करे वो राज्य ले लीजिए। मानते हैं हमने बिहार लेना है तो बिहार ले लेंगे, महाराष्ट्र लेना है या कोई भी राज्य बोलिएगा तो हम वो ले लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर बिहार राज्य है, बिहार राज्य नहीं, हम लोग मान लेते हैं जैसे में यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के जो सीट है वो कितना है, 403 है। 403 का 1/3, ये है 1/3 जो विधान परिषद का सीट होना चाहिए, और 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 का मतलब यहाँ से देख लीजिए 1 3 3, मगर कम से कम 33 होना चाहिए, 33 होना चाहिए। मगर यहाँ पर कितना सीट है, 100 सीट है। क्या चीज, 100 सीट है, किसका, विधान परिषद का सीट जो है वो कितना है, 100 है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, आप किसी भी राज्य का निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये बिहार है, बिहार का जो है विधानसभा का सीट जो है वो कितना है, 243 है। तो 243 का 1/3 निकालिएगा तो कितना हुआ, 1/3। तो 1/3 से निकाल के देखिए, अतिरिक्त 24 और 3 कम 3, कम से कम 81 है। मगर दिया है कितना, यहाँ पर 75 सीट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, 1/3 से अधिक होना चाहिए, 1/3 से अधिक होना चाहिए, अधिक हो सकता है मगर कम नहीं हो सकता है, मतलब 40 से कम नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि विधान सभा जो है, विधानसभा के जो सीट है बस एक राज्य में कम है, वो है सिक्किम। सिक्किम में 32 सीट है विधानसभा का, ठीक है। इसमें हम लोग देख सकते हैं।
हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, स्नातक मतदाताओं के द्वारा 1/12 सदस्य निर्वाचित होते हैं जिन्होंने 3 वर्ष पहले डिग्री हासिल किया हो। जो 3 वर्ष पहले डिग्री हासिल कर लिया हो स्नातक मतदाताओं के द्वारा, वो 1/12 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, विधान परिषद अपने, ये विधान परिषद जो है ये अपने ही सदस्य में से एक को सभापति और एक को उप सभापति चुन सकता है, यह चुन सकती है। ठीक है, जिसमें से सभापति जो है, इसका जो सभापति है, सभापति वह उप सभापति को अपना त्याग पत्र देगा और उप सभापति को त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग इधर देखेंगे कि विधानसभा कैसे लोग बनता है। तो विधानसभा बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमें भारत का पहले तो नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर, जो हमारा जो चुनाव लड़ने के लिए जो आयु होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। और यदि हम चुनाव जीत जाते हैं तो हमारा कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ये विधान परिषद में 6 वर्ष के लिए था, मगर इसमें हमारा विधानसभा में 5 वर्ष के लिए। ठीक है, विधानसभा है, इसे हम भंग कर सकते हैं। ठीक है, यह निम्न सदन है। यह विधान परिषद जो था वह उच्च सदन था। ये क्या था, ये उच्च सदन था। ये क्या है, ये निम्न सदन है। ठीक है, यहां से देखिए, यह 28 राज्य में है। यह 28 राज्य में है। कितना, 28 राज्य में है। ठीक है, इसके बारे में हम बोलिएगा तो बता देंगे, कैसे कैसे इसका ट्रिक भी बता देंगे आपको। विधानसभा में SC/ST का आरक्षण सीट अनुच्छेद 332 में किया गया है। उसके बाद विधानसभा में विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को चुन सकता है अनुच्छेद 333 के तहत। ठीक है, यहां पर देखिए, विधानसभा का कोई सदस्य, मान लीजिए कि हम खड़ा हो गए और हम जीत गए, हमारा कार्यकाल 5 वर्ष का है। यदि हम चुना गए, हमारा 25 वर्ष आयु जो था वो पूरा था और हम इसमें भाग लिए और हम चुना गए, तो इसमें हम 5 वर्ष कार्य करेंगे। मगर कार्य करेंगे हमारा मन ही नहीं है कि हम कार्य करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है कि विधानसभा में कोई सदस्य 2 माह नहीं आता है। हम इसमें विधानसभा में जो सदस्य लोग बैठता है, हम उस बैठक में नहीं जाएंगे 2 माह, मतलब 60 दिन यदि हम नहीं जाएंगे इसमें, तो क्या होगा, तो मेरी जो सदस्यता है, जो हमने जीता है, मेरी सदस्यता है, उसको क्या कर दिया जाएगा, वह सदस्यता अब नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अपने सदस्य में से विधानसभा जो है अपने सदस्य में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उप अध्यक्ष चुन सकता है अनुच्छेद 178 के तहत। ठीक है, यहाँ पर देखिए, त्याग पत्र एक दूसरे को देंगे। यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सभापति था और उप सभापति था आपस में त्याग पत्र देते थे, उसी प्रकार विधानसभा में होता है कि जो अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष अपने में त्याग पत्र देंगे। किस अनुच्छेद के तहत देंगे, तो 179 के तहत देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जाएगा। ठीक है, विधानसभा में ही लाया जाएगा अनुच्छेद 198 के तहत। ठीक है, यहां पर देखिए, विधानसभा में ही धन विधेयक लाया जाएगा। ठीक है, ना कि विधान परिषद में। ये भी सोचिएगा कि जो धन विधेयक है सिर्फ इसी में लाया जाएगा, इसमें, ना कि इसमें। ठीक है, यहां पर देखिए, धन विधेयक में देखिए कि विधानसभा इसे पारित कर, विधानसभा जो है धन विधेयक को पारित कर उसे भेज देगा विधान परिषद के पास, भेज देगा। और विधान परिषद जो है, ये विधान परिषद ये 14 दिन के अंदर अपनी राय सहित वापस करेगा। ये कौन, विधान परिषद वापस करेगा। ठीक है, वापस करेगा। अब देखिए, यहाँ पर पहले, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग तो इतना जान गए कि विधान परिषद जो है वो कितने राज्य में है और विधानसभा कितने राज्य में है। तो हम लोग ये तो जान गए दोनों
कि कितने कितने राज्य में है। विधानसभा का जो किन किन राज्य में था, 28 राज्य में हमने बता दिया आपको। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ ऐसा भी है जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो कितने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है हम उसको देखेंगे इसमें, और ये भी देखेंगे उनको कब कब मिला है, और सबसे पहले किसको मिला है और सबसे बाद में किसको मिला है। हम ये टोटल बेसिक चीज भी जानेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले असम को मिला था, ये असम को मिला था। उसके बाद नहीं, सबसे लास्ट में, सबसे बाद में तेलंगाना को मिला था। कब मिला था? तो 2 जून 2014 को विशेष राज्य इसको भी बना दिया गया था, दे दिया गया था। और सबसे पहले किसको? असम को बना दिया गया था। तो कब बना दिया गया था? 1969 में बना दिया गया था। इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। इसमें देखिए विशेष राज्य का दर्जा है कुल जो है विशेष राज्य का दर्जा कुल 11 राज्य को दिया गया है। कुल कितना राज्य को? 11 राज्य को क्या किया गया है? तो विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ से अब हम लाते हैं जीके ट्रिक्स, क्योंकि हमारा काम है कि आप लोग को जीके ट्रिक्स पढ़ाना। तो हम कुछ ना कुछ आपके लिए ट्रिक्स खोज कर और बना कर लाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए क्रम से देखेंगे। क्रम से मतलब कि शुरू से लेके लास्ट तक इसमें हमने आपको लिए अच्छा से सजाया है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि हम ही हैं, हम कुछ भी खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो हमारा मति में रहता है कि नहीं हमने अनाज खाया है, मति में रहता है। तो इस बात को उतारने के लिए कोई, जैसे हमारे मति में मान लीजिए कि कुछ डाउट है, तो हमारा डाउट को दूर करने के लिए कोई आदमी होता है ना, वो दूर करता है। जैसे हमारे मन में डाउट है कुछ, हमको दूर करना है, तो हम अपने मास्टर जी से संपर्क करेंगे, बात करेंगे उनसे, तो हमारा डाउट क्लियर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर हमने एक आपके लिए ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक भी अच्छा है, थोड़ा अच्छा से देखिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि हमने पूरा लाइन से सरिया के और अच्छा से बनाया है। तो देखिए यहाँ पर अनाज ही मती में सीमिया के जगह पर हटा कर यहाँ पर नाम रख दीजिए किसी। हमने नाम रखा है सीमिया, आप रख दिए अमन, उमेश, कुछ भी नाम रख दीजिए, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें हमने नाम रखा है सीमिया उतारते, मतलब ते उतार दे। इसका जो दिमाग में डाउट है उसको तुम उतार दो, ठीक है। देखिए अनाज ही मती में सीमिया उतारते विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अ से हुआ असम, ना से हुआ नागालैंड, ज से हुआ जम्मू कश्मीर, ही से हुआ हिमाचल प्रदेश, म से हुआ मणिपुर, ती से हुआ त्रिपुरा, मे से हुआ मेघालय, सी से हुआ सिक्किम, मी से मिजोरम, अ से हुआ अरुणाचल प्रदेश, उतार मतलब उत्तराखंड, ते मतलब तेलंगाना। ये है हमारा 11 राज्य। अब हम इसको गिनेंगे कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हमने 12 लिखा है। पूछिए क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि जो ये हमारा जम्मू कश्मीर है, यह राज्य न रहकर यह केंद्र शासित प्रदेश लेह और जम्मू में बन गया है, इसलिए यह विशेष राज्य का दर्जा जो था इसका ये समाप्त हो गया, ठीक है। इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। अब देखिए ये बचा हमारा 11 राज्य जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब देखिए ये असम है 169 में मिला था, नागालैंड को 169 बोल, सॉरी, असम को 1969 में मिला था, नागालैंड को 1969 में मिला था, और जम्मू कश्मीर को भी 1969 में मिला था। ये 3 है, इनको 1969 में मिला था। अब देखिए हिमाचल प्रदेश है, इनको 1971 में मिला था। यहाँ पर देखिए मणिपुर है, मणिपुर को 1972 में मिला था, त्रिपुरा को 1972 को मिला था, 72 को। उन्नीस में मिला था। और यहाँ पर देखिए 1972 और यहाँ पर देखिए 1900 सिक्किम को 1975 में मिला था। सिक्किम को कब मिला था? तो 1975 में मिला था, ठीक है। और मिजोरम है, मिजोरम को 1975 में 75 और 76 में मिला था, ठीक है। मिजोरम को 1986 और
87 में मिला था, ठीक है। और इसको देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश को 1986 और 87 में भी मिला था। 1986 और 87 में दिया गया था। अब देखिए उत्तराखंड को 2001 में दिया गया था और तेलंगाना को 2 जून 2014 को दिया गया था। 2 जून 2014 को दिया गया था। यहाँ से हमने देखा कि विशेष राज्य का दर्जा और किन किन राज्यों को कब कब मिला है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे इसमें कि असम को मिला था, उसके बाद सबसे बाद में किसको मिला है, तेलंगाना को मिला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि कौन सा है। तो सबसे पहले जो राज्य है वो, सबसे पहला राज्य जो है वो है असम। पहला राज्य है वो असम है और सबसे बाद का राज्य जो वो है तेलंगाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब देखेंगे कि विधानसभा जो है वो 28 राज्य में है, ठीक है। मगर अब ये 28 राज्य को कैसे याद करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा राज्य कब बना है। तो हम लोग अब उसका ट्रिक लाएंगे, ठीक है। तो उस ट्रिक में भी हम लोग देखेंगे कि लाइन बाय लाइन से कि कौन सा राज्य कब गठन हुआ था और कैसे हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले 15वां जो सबसे पहले जो बना था वो विशेष राज्य का दर्जा जो सबसे पहले असम को दिया गया था, उसके सबसे बाद में तेलंगाना को दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो 15वां राज्य है देखेंगे, तो मान लीजिए 15वां जो राज्य है वो गुजरात है। कब बनाया गया था, तो 1960 में बनाया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 15वां राज्य, 16वां राज्य, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 29वां राज्य तक लोग हम लोग देखेंगे कि कौन सा राज्य का गठन कब हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा राज्य क्रमबद्ध है। देखिए ट्रिक है, जो हमारा ट्रिक है, गुना ही मति में सिमिय गो छऊ झाते, ठीक है। तो इस तरह हम अपना क्रमबद्ध राज्य को भी देखेंगे और उसका गठन को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे ट्रिक के साथ।